हमारे सभी डॉग्स का खाना तो तैयार हो गया है और भाई सबसे पहले हमें बस इन्हें खाना खिलाना है और खाना खिलाने के बाद में दीपक रखने हैं और दीपक रखने के बाद में फिर हमको पटाखे फोड़ने हैं, क्योंकि भाई दीपावली के दिन भी भाई इतना ज़्यादा काम है कि भाई क्या ही बताएं। तो भाई सभी लोग तो पटाखे छोड़ रहे हैं और भाई हम लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी पे। तो भाई पहले डॉग्स को खाना खिलाना है। तो ये डॉग्स की जो फीड वगैरह है मैंने पूरी तैयार कर ली है, जो इनका खाना है। तो इसमें रॉयल कैनी की जो फीड है वो मैंने इसमें ऐड की हुई है। और वैसे ये पप्पी वाली है, क्योंकि अभी अडल्ट वाली मेरे पास से ख़त्म हो गई थी। तो भाई सोचा पप्पी वाली ही खिला दूँ एक दो दिन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो अडल्ट वाली है उसको ले आएंगे। तो वैसे ऐसा नहीं है कि मैं दोनों टाइम ही इनको रॉयल कैनी वगैरह खिलाता हूँ उनको, नहीं तो मैं बस दिन में एक बार देता हूँ उनको। और जैसे 8 डॉग्स हैं तो भाई 8 डॉग्स में बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो या फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता होगा सभी डॉग्स के लिए, क्योंकि टोटल 8 डॉग्स हैं। तो भाई उनके लिए इतनी तो खैर 100 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा आती है। तो बस इतनी काफ़ी है उनके लिए, क्योंकि बाकी का और भी खाना होता है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है। तो भाई मैं ज़्यादातर फीड को खिलाना अपने डॉग्स को पसंद नहीं करता, जो कि बाहर की रेडीमेड वाली है, जो पेडिग्री वगैरह है या फिर रोल कैनी है, उसको मैं ज़्यादा खिलाना पसंद नहीं करता। लेकिन आज दिन में एक बार इसलिए दे देता हूँ कि ताकि इनको टेस्ट वगैरह थोड़ा सा अच्छा आ जाए। तो बस इस वजह से, वरना ऐसा नहीं है कि मैं इनको उसे फीड पे ही रखूँ। तो भाई मैं किसी वजह से ऐसा नहीं बोलता कि भाई इनको फीड वगैरह खिलाओ। तो भाई होममेड फूड खिलाओ उनको, घर का बना हुआ खाना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और प्लस उसमें कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, लीवर टॉनिक है, और न्यूट्रिशन वगैरह का आपको पूरा उसमें ध्यान रखना है। तो उसके बाद ही ठीक हो पाएगा। और हमारे इस डॉग्स के जो घर है इसकी भी भाई पूरी हालत खस्ता हो चुकी है। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, इसका थोड़ा सीलन वगैरह की वजह से हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसकी मरम्मत वगैरह हो गई है और थोड़ी सी और बाकी है। उसके बाद में इसको पहले ऐसा ही बिल्कुल ठीक कर देंगे। और अब की बार सोच रहा हूँ कि भाई क्या ही इस पर स्टिकर वगैरह, मतलब ऐसे जो टैटू है वो क्या ही बनाऊँ इस पर। तो भाई देखते हैं क्या बनाएंगे इस पर अब की बार। हमारे सभी डॉग्स भी खाना खाने के लिए भाई एकदम से उतावले हो रहे हैं। तो भाई इनको खाना देते हैं। और भाई रही बात इसकी जो मतलब कितना रेट वगैरह पड़ जाता है इसका, जो मेरा डेली का डॉग्स का खाने का, तो भाई नॉर्मल सी बात है कि भाई 1 किलो अगर मैंने इसको अगर रोल के नहीं माना भी तो ये 700 से 800 रुपये किलो की पड़ती है। तो भाई एक दिन में 1 किलो तो आराम से खा ही लेते हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो भाई लगा लो इस हिसाब से कि भाई महीने का कितना हो गया। तो वही भाई कम से कम जाके 20 से 21 हज़ार का बैठता है यही। और जो घर का खाना है वो भाई अलग रहा, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, और जो बाकी की जो जितनी भी दवाइयाँ वगैरह हैं वो भाई सब अलग से हैं। और बस 20-21 हज़ार की तो भाई बस पेडिग्री ही पेडिग्री आती है, जो कि रोल कैनन की है। तो इसलिए जो भाई मेरे से पूछते हैं ना कि भाई आपके डॉग्स का कितना खर्चा आता है, या फिर भाई जो भी है कि कॉल करके पूछते हैं कि भैया अगर हम एक पप्पी ले लें तो हमारा कितना खर्चा आएगा, भैया एक कुत्ते को पालने में कितना खर्चा आ जाता है, तो भैया इस हिसाब से लगा लो अपना कि मैं 8 डॉग्स हैं और 8 डॉग्स में मेरा कितना खर्चा होता है। बाकी का भाई आपके ऊपर है कि आप अपने डॉग को किस तरीके से रखते हो। तो भाई अगर उसको अच्छा खाना दोगे तब भी भाई वो कुछ नहीं बोलेगा आपसे, और अगर उसको अगर एकदम से बेकार खाना दोगे वो जब भी आपसे कुछ नहीं बोलेगा, बस उसकी हेल्थ डाउन रहेगी। तो भाई इसलिए अगर कोई जानवर है, अगर आपने अगर उसको रखा हुआ है तो उसकी अच्छी केयर ही रखो, वरना मत रखो। तो इधर भाई कैटी को तो मैंने खाना रख दिया, और कैटी के बाद में भाई बारी है हमारे मैक्स की। तो भाई मैक्स के पास लेके चलते हैं, और हमारी रॉक्सी और ब्रूनो खाने में लगे हुए हैं। तो भाई मैक्स को भी रख के आते हैं बाहर की साइड में। तो भाई दिवाली का दिन है, उसके बाद में भाई पटाखे भी फोड़ लें जाके। इधर हमारी कैटी तो भाई स्पीड से खाने में लगी हुई है। वैसे हमारा कोई भी डॉग ऐसा नहीं है जो भाई खाने में थोड़े बहुत नखरे भी करता हो, भाई ऐसा कुछ नहीं है। बस एक थोड़ा सा मैक्स है। अभी मैं जब इसको खाना रखूँगा तो भाई बहुत देर तो बस इसको देखता रहेगा कि खाऊँ या फिर ना खाऊँ। तो इसको थोड़ा सा पहले इसके सामने मिक्स कर देता हूँ, ताकि भाई इसको हाँ लगे कि हाँ इसमें कुछ अच्छा ऐड किया है इसने, तो खा लेना चाहिए। तो भाई इसको अच्छे से मिक्स कर दिया इसमें, और भाई अब दे देते हैं। अब देखते हैं भाई ये खाता है या नहीं खाता। लेकिन भाई बाकी के और सब डॉग्स ने तो भाई अपना ख़त्म भी कर चुके होंगे। तो भाई इसका तो बस एक अलग ही नखरे हैं इसके, लेकिन खाएगा ही इसको पूरा, ऐसा नहीं है कि भाई इसको छोड़ दे, खाएगा बस थोड़ा सा मन मार के खाएगा। तो लग रहा है भाई अभी ये इंतज़ार कर रहा है कि मेरे लिए, लग रहा है कोई मिठाइयाँ वगैरह आ रही हैं, जलेबी वगैरह आ रही होंगी। बट भाई वो तो कुछ इसके लिए आने वाला है नहीं, खाना तो उसको यही है। और भाई ये बात उसको भी समझ में आ गई और उसने भी खाना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ी ही देर में खा लेगा। ये रही हमारी चालाक लोमड़ी, जो कि भाई रॉक्सी भाई अपना खाना तो खा लिया, और भाई साथ में ब्रूनो का भी खा गई। तो भाई ब्रूनो तो भाई साइड में हट गया, और भाई रॉक्सी ने खाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई इतनी मोटी हो गई है ना खा खा के कि भाई इससे चला भी नहीं जाता ठीक से। वैसे मेरा कोई भी डॉग ऐसा नहीं है कि मैं उसको खाना रखूं और वो थोड़ा सा एग्रेशन करे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनके आगे खाना पड़ा हुआ है ऐसे डॉग्स के उनके, तो वो उठाने नहीं देते हैं उसको। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनके आगे से उठा लेता हूँ, और अगर मेरा मन करे तो मैं उनके चाहूँ तो भाई मुँह में से भी निकाल लूँ, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। क्योंकि मैंने अपने डॉग्स को शुरू से ट्रेन करके रखा है कि ये किसी को ऐसे बाइट वगैरह ना करें घर में। बाहर के अगर बंदे हैं उनकी भाई बात अलग है कि अगर डॉग अगर तुम्हारे घर में है, बाहर के बंदे को और बाइट कर लेता है तो कोई बात नहीं भाई, मैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात समझता नहीं।
क्योंकि अगर बाहर का अगर बंदा अगर आएगा और भाई उस पर अगर डॉग अगर अटैक करे तो भाई ठीक भी है, मेरे को लगता है ठीक है, क्योंकि डॉग अगर है अगर घर में तो भाई सेफ्टी के पर्पज़ से होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि ये मेरा मतलब घर का ही मेम्बर है या फिर बाहर का बंदा है। अगर आपके पास में अगर डॉग्स भी हैं और भाई वो हर किसी के साथ में ऐसे फ्रेंडली हो जाते हैं तो भाई वो भी एकदम से ठीक नहीं है। तो भाई क्या ही उनकी सेफ्टी और क्या ही डॉग्स रखने का मतलब रह गया फिर, क्योंकि डॉग्स हैं तो भाई भौंकेंगे और काटेंगे तो है ही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई इनसे खेत वगैरह की जुताई की जाए या फिर इनसे कुछ और काम किया जाए। तो भाई डॉग्स हैं तो भाई सेफ्टी के पर्पज़ से अगर वो भौंके ना और काटे ना तो फिर भाई बेकार है। तो इधर की साइड में मैंने खाना रख दिया अपने चॉकलेटी वाली फीमेल को जो लेब्राडोर की है, और दूसरी हमारी एलेक्सा जो कि जर्मन शेफर्ड है। वैसे एलेक्सा जो है वो हमारी बिल्कुल भी हिचकिच नहीं करती खाना खाने में, एकदम से स्पीड से सपा चट कर जाती है और डॉग्स की तरह ही। बस हमारा जो थोड़ा सा मैक्स है बस भाई वही थोड़ा सा बेकार है खाने के मामले में। और इन सभी डॉग्स को जब मैं एक टाइम में जब खाना देता हूँ तो भाई उसमें जब जैसे पानी वगैरह ऐड करके कैल्शियम मल्टीविटामिन वगैरह या फिर जो चावल हैं अलग से जो दही है फीड है सब कुछ मिक्स करके जब मैं देता हूँ तो एक डॉग को कम से कम 2 किलो के आसपास होता ही है। क्योंकि ये सभी अडल्ट डॉग्स हैं, पप्पी नहीं है जो कि भाई इनको कम खाना दिया जाए। तो मैं भाई जब तक अपने डॉग्स को खिलाता हूँ कि भाई जब तक उनका पूरी तरीके से पेट नहीं भर जाए। तो भाई ऐसा नहीं है मैं अपने डॉग्स को भूखा रखता हूँ, मैंने ज़्यादा रखे हुए हैं, और बंदों की तरह नहीं है कि भाई उन्होंने अपने घर में 4-6 कुत्ते रख लिए लेकिन भाई उन पर खर्चा वगैरह नहीं हो रहा, कुत्तों को ही भाई भूखा मार रहे हैं वो। तो भाई इससे अच्छा है मत रखो, कोई भाई फैशन वाली बात नहीं है। अगर तुम्हारा अगर बजट है अगर इनको पालने का तो भाई रखो, वरना मत रखो। तो वैसे मुझे अपने डॉग्स का खाना तैयार करने में और साथ ही इनको खिलाने में जो भाई मेरे को टाइम लगता है वो वैसे तैयार करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि खाना जब बनता है तो थोड़ा टाइम लगता ही है। लेकिन हाँ मेरे को डॉग्स को खाना खिलाने में टाइम नहीं लगता, आधे घंटे में मैं सभी डॉग्स को आराम से खिला देता हूँ, क्योंकि डॉग्स काफ़ी ज़्यादा स्पीड से खाते हैं मेरे डॉग्स। तो भाई ऐसा नहीं है कि रखा रहा और पूरा दिन रखा है इनके आगे मक्खियाँ वगैरह भिनक रही हैं उन पर, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई बिल्कुल आराम से खा लेते हैं। तो अभी सबके जो बाउल हैं उनको निकाल लेते हैं। थोड़े से इनके बाउल जो हैं वो बेकार हो गए, थोड़े क्या मतलब भाई पूरी तरीके से ही बेकार हो गए हैं, क्योंकि इनके बाउल भी हर महीने चेंज करने ही पड़ते हैं, क्योंकि भाई इनकी ये खुद ही बैंड बजा देते हैं। इनके आगे यार खाना रख के यार भूल जाओ ना और थोड़ी देर के लिए, कि बाद में इनके जो बाउल हैं उनको निकाल लेंगे। तो भाई अपना खाना तो खाते ही हैं, साथ में भाई बाउल को भी चबा जाते हैं ये भाई मस्ती मस्ती में ही। तो अभी वैसे मैंने सभी डॉग्स को खाना तो खिला दिया है, और हमारी चॉकलेटी वाली फीमेल ने खा लिया। और भाई इसका पेट देख रहे हो कहीं जा रहा है इसका पेट, लेकिन भाई फिर भी ना खाने से मानने ही नहीं है, अगर इसे और रख दो ना भाई फिर भी खा लेगी ये। लेब्राडोर ब्रीड में ये होता है क्योंकि इनको डॉग्स को खाना जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करके देना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर इनको और ज़्यादा खाना देंगे थोड़ा सा होगा, क्योंकि खा तो लेते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई पेट भर गया उसके बाद नहीं खाएंगे, भाई उसके बाद भी ये खा लेंगे, वोमिटिंग कर देंगे, कुछ भी हो जाएगा, बट भाई खाने को नहीं छोड़ेंगे। तो भाई इसलिए इनको थोड़ा सा कंट्रोल करके दो ताकि ये मोटे भद्दे से ना हो जाए, एकदम फिट रहें। तो भाई मेरे सभी डॉग्स एकदम फिट हैं, हेल्दी हैं, इनको मैं एक्सरसाइज भी अच्छे से करवाई देता हूँ। रात में तो ये सब खुलते ही हैं, दिन में ही बस केज में रहते हैं। अब इन सबको खाना खिला दिया, और खाना खिलाने के बस 15 से 20 मिनट बाद मैं इनको खोल दूँगा ताकि थोड़ा सा ये आराम कर लें, 10-15 मिनट का वोमिटिंग वगैरह ना करें। उसके बाद में फिर इनको खोल देंगे और ये सारी रात घर में घूमेंगे, और उसके बाद में सुबह केज में बंद, क्योंकि इनको दिन में तो खोल नहीं सकते, क्योंकि भाई बाहर के बंदे भी आते हैं। तो भाई ये थोड़ा सा एग्रेसिव भी हैं ये डॉग्स, कुछ ही डॉग्स हैं जो इसमें एग्रेसिव हैं और बाकी के कुछ फ्रेंडली भी हैं। तो भाई कुछ नहीं पता, जब साथ में जब सब मिल जाते हैं तो भाई सभी एग्रेसिव हो जाते हैं, एक दूसरे डॉग को देख के ना भाई और भी ज़्यादा जोर लगाते हैं कि भाई मैं ज़्यादा अटैक और मैं ज़्यादा अटैक करूँगा, इस तरीके से करके। और इसी के साथ में हमारे देसी डॉग भी भाई आ चुके हैं, तो भाई देसी डॉग से ही मिलने चलते हैं। तो भाई वैसे तो गेट तो हमने बंद कर दिया, इनको तो खाना हमने वैसे पहले ही डाल दिया था इनको थोड़ा। तो उसके बाद भी भाई हमारी देसी डॉग नीचे मिलने आ गई है, तो भाई कहाँ पे निकल गई। और रॉक्सी बस थोड़ी सी नाराज़ हो रही है भाई इनसे, क्योंकि अंदर की साइड में है ना वो, वैसे इस पर अटैक वगैरह नहीं करती बिल्कुल भी। तो देसी डॉग भाई रात में करते हैं बाहर की सेफ्टी, और भाई वो करते हैं घर की सेफ्टी। तो भाई ठीक भी है, उनकी घर में एक्सरसाइज रहती है और उनकी बाहर, क्योंकि भाई वो देसी डॉग्स हैं तो भाई इनको पाला हुआ है, ऐसा नहीं है कि इनकी केयर नहीं है, बट भाई रहते घर पे ही ये भी। तो भाई ये रहा हमारे गांव का रात का नज़ारा, जो कि भाई दीपावली पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर गांव लग रहा भाई पूरा का पूरा, और काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग भी है, और दीपक भी हर किसी बंदे ने रखे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लग रहा। बस पटाखे वगैरह थोड़े से कम छोड़ रहे हैं, पता ना भाई हमसे कंपटीशन करेंगे इसलिए बचा के रखे हो शायद उन्होंने, क्योंकि भाई अभी तो हमारे दीपक ही ना रखे गए हैं, क्योंकि भाई रखते रखते ही परेशान। गांव के सभी लोग लगे हैं भाई पटाखे छोड़ने में, और भाई हमारे घर वालों ने हमारी ड्यूटी लगा दी भाई दिए रखने पे, कि भाई तुम जलाओ दिए और कैंडल। और भाई नीचे वाली छत पे भी रखे थे इस वाली पे, बट भाई कुछ बुझ गए और कुछ जल रहे हैं। तो भाई इतना ज़्यादा टाइम हो गया ना रखते रखते कि भाई पहले वाले सब बुझ गए, और भाई बाद वाले और नए रख रहे हैं लेकिन ख़त्म ना हो रहे हैं, क्योंकि भाई घर ही इतना बड़ा है कि क्या ही कर सकते हैं। तो भाई दिए तो रखने ही है हमको। तो भाई 2 घंटे हो गए रखते रखते, तो भाई अभी तक तो रखे ना गए हमसे, अभी भी भाई काफ़ी जगह रह गई हैं
जैसे नीचे के साइड में दूसरी वाली छत पे चाचा हैं और मेहुल है, वो भी आपको दिख नहीं रहे होंगे वैसे, छोटा भाई भी है। और इधर की साइड ड्यूटी लगी थी मेरी रखने की, तो भाई मैंने तो निपटा दिया। हाँ कुछ बुझ गया, लेकिन कोई बात ना, इन्हें बुझ जाने दो, फिर क्या, फिर देखा जाएगा। अब चल के छोड़ते पटाखे, काम वगैरह से तो हो गए हम बिल्कुल फ्री। और गांव में है कुछ ज़्यादा ही शांति, कुछ ही लोग छोड़ रहे हैं और कुछ लोग नहीं छोड़ रहे, और कुछ नहीं छोड़ कर निपट गए भाई। तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं। अरे जे यार दोबारा ना लग जा, पिछली बहुत तेज लगी यार वो पिछली फेर की। जटा दूं बात ही ना सुन जा यार जगी। सही है। अब ना, अब कोई दिक्कत ना है, बात ही सही है। नीचे रख कर, लेकिन होली, हैप्पी होली। अरे यार कुछ यहाँ से ले और कुछ यहाँ से ले। होली, हैप्पी होली। सही है। अब देखेंगे छूटा हुआ किसका भाई। ऊपर 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 चला दो बस।